सो हे गाइस, दिस इज तरुण सनी एंड वेलकम अगेन टू पीटीएस कैड एक्सपर्ट। आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप एक पीडीएफ को इंपोर्ट कर सकते हैं कैड के अंदर। काफी बार ऐसा होता है कि हमारे पास जो पीडीएफ होती है उसका कैड फाइल नहीं होता और हमें उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, तो हमें कंप्लीट फाइल फिर से बनाना पड़ता है साइजेस देख के, चेक करके। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। बट आज मैं आपको बिल्कुल एक सिंपल वे बताने वाला हूं कि कैसे आप कैड के अंदर पीडीएफ को इंपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि कन्वर्ट कर सकते हैं पीडीएफ फाइल को कैड फाइल में, ऑटो कैड फाइल में, डीडब्ल्यूजी फॉर्मेट में। तो किस तरीके से आप इस पीडीएफ को कैड में कन्वर्ट करेंगे, देखिए। आपका ऑटो कैड ओपन करना है। जैसे ही आप कोई एक नई फाइल लेते हैं, सिर्फ इंश्योर इतना करना है कि आप जिस यूनिट में आपका पीडीएफ बना हुआ है, जैसे हमारा ये पीडीएफ जो बना हुआ है वो फिट इंचेस में है, तो आपको ऑटो कैड की सेटिंग को फिट इंचेस में करना है। तो यहाँ से मैं यूनिट पे जाता हूँ, डेसिमल जो है वहां से आर्किटेक्चर कर दीजिए। यहाँ से आप हाफ इंच तक आप देखना चाहते हैं, हाफ से ज़्यादा देखना चाहते हैं वो आप सेट कर दीजिए। यहाँ से आपका इंचेस ओके है। सेम ऐसे ही डायमेंशन, डी एंटर आपको करना है, डायमेंशन स्टाइल पे जाना है। वहाँ पर भी प्राइमरी यूनिट, जो यूनिट आपका यूनिट सेटअप में है वही यहाँ पे होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग ये वर्क करेगा। देन टेक्स्ट का हाइट आपका कितना होना चाहिए, टेक्स्ट का हाइट मेरा 7 इंच होना चाहिए डायमेंशन के अंदर। लाइन एंड सिंबल्स, एरो का साइज भी वही 6 इंचेस या 7 इंच होना चाहिए। एक्सटेंशन लाइन आपका जो डायमेंशन की सेटिंग है वो आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ से 4 इंच का एक्सटेंशन चाहिए। ओके, डायमेंशन का कलर, टेक्स्ट का कलर अगर आपको चेंज करना है तो वो सब आप यहाँ से कर पाएंगे। ओके, ये मेरा पोर्शन हो गया सेट करंट क्लोज। सिर्फ इतना सेटिंग आपको करना है। देन आपको क्या करना है, इंसर्ट टैब पे आना है, पीडीएफ इंपोर्ट पर जाना है और वहां से पीडीएफ इंपोर्ट करना है। देन जो भी फाइल आपको चूज करनी है, जैसे हमारी ये फाइल है जो मैंने अभी आपको शो की थी ओपन, यहाँ पर अगर आपके पास बंच है फाइल का, एक साथ कंबाइन फाइल है, तो यहाँ से आप नंबर डाल सकते हैं कि कितनी फाइल में से कौन सा नंबर का फाइल आपको कैड में लेकर आना है, वो फाइल आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप जो प्लान आपको दिख रहा है उसका रोटेशन फिक्स कर सकते हैं, 90, 180, 270। अगर आप चाहते हैं हर एक लेयर को यूज करना है तो यूज पीडीएफ लेयर प्रॉपरली आपका आएगा, क्रिएट ऑब्जेक्ट लेयर ये आप कर सकते हैं। आप चाहते हैं जो पीडीएफ फाइल आया वो एज ए ब्लॉक आए तो आप इंपोर्ट एज ए ब्लॉक कर सकते हैं। तो ये टूल्स आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। अभी मुझे रैंडम यूज करना है, मेरा ये फाइल है वो मेरा सिर्फ कैड में आए और कैड की फाइल बन जाए डीडब्ल्यूजी, और जिसमें मैं काम कर पाऊँ ऐसा करना है। आपको ओके करना है तो जो फाइल है आपकी परफेक्टली यहाँ पर आ जाएगी। अब आप चेक कर सकते हैं ये फाइल आपका क्या है, ऑब्जेक्ट, और लेयर क्या दिखा रहा है, पीडीएफ, बट यहाँ पर लाइन टाइप स्केल है, लाइन टाइप बाय लेयर है। आप अगर चेक करेंगे इनका साइज, अगर आप वॉल का साइज चेक करते हैं, बेसिकली वॉल का साइज आपका 9 इंच है, तो यहाँ पर भी आपका 9 इंच वो शो करेगा परफेक्टली। अगर आप चेक करना चाहते हैं आपके रूम का साइज कितना आ रहा है, जो हमारा यहाँ पर रूम है 12 फीट विड्थ है इस रूम का, तो यहाँ से आप क्या चेक कर सकते हैं, आपका परफेक्टली साइज उसी तरीके से ये आएगा। इस तरीके से आप ये परफेक्टली वर्क कर पाएंगे। जो आप चेक कर रहे हैं यहाँ पर 13 फीट हमारा आ रहा है, तो 13 फीट आपका ये रहेगा साइज इस तरीके से। तो इस तरीके से आप किसी भी पीडीएफ का कैड कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप डिटेल में ऑटो कैड का वर्क कर सकते हैं किसी भी पीडीएफ के ऊपर इंपोर्ट करवा के, बट आपको इंसर्ट के अंदर जाके पीडीएफ इंपोर्ट ही करना होगा, तभी वो फाइल इस तरीके से काम करेगी। पीडीएफ को इंपोर्ट करने के और भी तरीके हैं, जैसे मैं इस फाइल को मूव कर देता हूँ। ठीक है, इसके बेसमेंट से मैंने रिमूव कर दिया। अगर आपको पीडीएफ और किसी तरीके से लाना है तो आप एक्सटर्नल रेफरेंस की हेल्प से ला सकते हैं। XR हमने किया, देन यहाँ पर भी आप पीडीएफ लेकर आ सकते हैं, अटैच पीडीएफ। देन जो भी पीडीएफ आपको चाहिए, सेम फाइल मैंने किया ओपन, तो यहाँ पर भी आप पीडीएफ को लेकर आ सकते हैं। बट ये जो फाइल आएगी वो एज ए पीडीएफ ही आएगी, आप एज ए कैड इसको यूज नहीं कर सकते। आप जैसे ही इसको सेलेक्ट करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग से फॉर्मेट है कि मोनोक्रोम आपको देखना है तो ये मोनोक्रोम में दिखेगा, आपको कंट्रास्ट इंक्रीज करना है, आपको ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करना है तो आप ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज कर सकते हैं। आप चाहते हैं आपको कुछ ही लेयर इसके अंदर दिखे तो आप क्रिपिंग भी कर सकते हैं, जितना एरिया आप देखना चाहते हैं इतने एरिया आपको ये शो कर देगा। तो क्रॉपिंग और क्लिपिंग आप इसमें कर सकते हैं। देन आप चाहते हैं ये जो आपका लेयर के नीचे कोई भी पार्ट बना हुआ है वो शो ना हो तो शो अंडरले ऑफ कर सकते हैं आप। अगर आप चाहते हैं लेयर्स के अंदर एडिट करना, एक्सटर्नल रेफरेंस से जो हम फाइल लेकर आए हैं पीडीएफ, उसकी किसी भी लेयर को आप ऑफ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मैं जूम आउट करके आपको शो करता हूँ। जैसे हमारे पास यहाँ पर एडिट लेयर का ऑप्शन आ रहा है, इसके अंदर मैं चाहता हूँ जीरो लेयर जो है वो ऑफ हो जाए, तो आप देखेंगे जीरो लेयर से जितने भी
ऑब्जेक्ट बने हुए वो सभी ऑफ हो जाएंगे। अगर ऑन करना है तो आप ऑन कर सकते हैं। तो एक तरह से विजिबिलिटी को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ से। अगर आपने कोई फर्नीचर बनाया है फर्नीचर लेयर में तो वो ऑफ हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ से टीवी एलईडी जो है वो फर्नीचर में बना हुआ है तो वो ऑफ हो जाता है। फिक्चर्स में आपका कोई ऑब्जेक्ट बना हुआ है, जैसे आपके कंपोनेंट्स है, जो सोफा है, बेड है, वो फिक्चर्स में बने हुए हैं, ओके करिए तो ये आपके ऑन ऑफ हो जाते हैं यहाँ से। तो पीडीएफ इंपोर्ट करने के तरीके हैं, बट अगर आपको एज ए कैड में कन्वर्ट करना है पीडीएफ तो आपका बेस्ट वे है कि आप इंसर्ट टैब पे जाइए, गो टू इंसर्ट टैब, पीडीएफ, देन जो भी पीडीएफ आपको चाहिए, आपको अलग से कोई पीडीएफ चाहिए वो आप चूज कर सकते हैं, किसी अनदर प्लान की पीडीएफ चाहिए वो आप चूज कर सकते हैं। मैं इसे करता हूँ ओपन। देन आप देखेंगे यहाँ पर एज ए ऑटोकैड फाइल आपके पास एक फाइल आ जाएगा जो आप यूज कर पाएंगे, दिस वन, ठीक है। अभी अलग यूनिट में थी, ये एमएम में फाइल है तो इस वजह से इस साइज में आई है। तो आप इजीली उस चीज को चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर कोई एमएम की फाइल भी आपके पास आ गई उसे आपको फिट इंचेस में बनाना है तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं फिट इंचेस की फाइल को एमएम में कन्वर्ट कैसे करते हैं, एमएम की फाइल को फिट इंचेस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो उसी पर बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। सो इसी तरह अगर आप डिटेलिंग में सीखना चाहते हैं ऑटोकैड, हर एक बारीकी को सीखना चाहते हैं, हर एक टूल को सीखना चाहते हैं, होम टैब कैसे काम करता है, ड्राइंग टूल कैसे काम करते हैं, मॉडिफाइड टूल्स कैसे काम करते हैं, लेयर कब काम आती है हमारे पास, ब्लॉक, राइट ब्लॉक, प्रिंट सेटअप, सीटीबी, लेआउट कैसे काम करते हैं, स्केलिंग के थ्रू हम किसी भी एमएनसी के लिए इंटरव्यू की तैयारी कैसे कर सकते हैं, कहीं पर हम इंटरव्यू देने जाते हैं और वहाँ पे हमसे ऑटोकैड में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उनका अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारी लाइव ट्रेनिंग से जुड़ सकते हैं। कोर्स अभी ऑनगोइंग है, आप पीटीएस कैड एक्सपर्ट एप्लीकेशन पे जाके कोर्स बाय कर सकते हैं एंड जुड़ सकते हैं पीटीएस कैड एक्सपर्ट के साथ। आज का ये वीडियो कैसा लगा आपको, अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। सो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।